जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसको कहते हैं वेंडर अप्रूवल लिस्ट। ये क्या चीज़ है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और इसके बारे में अवेयरनेस होना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, वेंडर अप्रूवल का जो लिस्ट है, वेंडर अप्रूवल का जो डॉक्यूमेंट है, इसका रिलेशन है आपकी इंडस्ट्री के जो कंसाइनमेंट्स आती हैं, जो रॉ मटेरियल्स आप यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उससे। जिसमें आपके तमाम एक्सिपेंट्स हो जाते हैं, इसके अंदर आपका तमाम जेनरिक जो है वो रिलेट करता है इस वेंडर अप्रूवल लिस्ट के अंदर। ये बेसिकली जो डॉक्यूमेंट है ये सुपरविजन में होता है क्वालिटी एश्योरेंस के एंड से। वही आपको रिलीज करके देता है, वही आपको अप्रूवल करके देता है। क्वालिटी एश्योरेंस जो आपको अप्रूव करके देता है इस लिस्ट में। इसमें तमाम वो मटेरियल्स होते हैं जो आपकी कंपनी से अप्रूव हो चुके होते हैं। यानी जितनी भी आपकी कंपनी के अंदर कमर्शियल कंसाइनमेंट्स आती हैं वो इसके अंदर लिस्टेड होती है। ठीक है, जितनी भी कमर्शियल कंसाइनमेंट्स आती है, नॉट जो आपके पास सप्लायर से कुछ छोटा मोटा सैंपल आता है, वो इसमें नहीं होता। जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आती है, कंसाइनमेंट्स आती है जिससे आप मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे होते हैं, वो इसमें लिस्टेड होते हैं। ये इस बेस पे होता है कि जो भी आप न्यू सोर्स का आपके पास मटेरियल आता है, पहले वो चेक होता है। ठीक है, पहले वो जो न्यू सोर्स आप देखते हैं, किसी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का रूल है, अगर आपने कोई न्यू सोर्स सर्च की है रॉ मटेरियल की, तो उससे पहले आप एक शिपिंग सैंपल मंगवाते हैं, न्यू सोर्स का सैंपल मंगवाते हैं, बाइंग सैंपल कहते हैं, वो आता है। वो टेस्ट होता है, उसका एक प्रोसीजर है, उसके बाद वो अप्रूव हो जाता है। तो फिर वो इस लिस्ट पे इंटाइटल हो जाता है अगर कंपनी उससे ऑर्डर करती है तो। ठीक है, तो जब भी कोई एनालिस्ट, बड़ा रिलेशन है एनालिस्ट के साथ, जो लोग रॉ मटेरियल के सेक्शन में काम कर रहा होता है, जब भी कोई एनालिस्ट रॉ मटेरियल की सैम्पलिंग करने जाता है, अगर वेयर हाउस से कोई उसके बाद इंटीमेशन आती है या GRN आती है, तो सबसे पहला उसका स्टेप ये होता है कि वो इस वेंडर अप्रूवल लिस्ट को चेक करता है कि वो कंसाइनमेंट जो है इसके पास इंटीमेशन की फॉर्म में आई है, वो इसके अंदर लिस्टेड है या नहीं। अगर इसके अंदर वो रॉ मटेरियल लिस्टेड नहीं है मैन्युफैक्चरिंग वाइज या सोर्स वाइज, तो उसकी सैम्पलिंग अलाउ नहीं होती। क्योंकि फार्मास्यूटिकल में मैन्युफैक्चरिंग में तमाम वो मटेरियल इशू होते हैं जो वेंडर से अप्रूव होते हैं। विदाउट अनअप्रूव सोर्स आप डायरेक्ट कमर्शियल में यूज़ नहीं कर सकते। अनअप्रूव सोर्स आपके पास आती है, पहले चेक होती है, फिर इस लिस्ट में इंटाइटल होती है, लिस्टेड होती है, उसके बाद फिर उसको आप अलाउ करते हैं कमर्शियली तौर पर। तो जब भी कोई एनालिस्ट, ये पॉइंट एनालिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा है, जब भी वो सैम्पलिंग करता है तो पहले इस लिस्ट को चेक करता है। इस लिस्ट के अंदर जितने भी एक्सिपिएंट्स या रॉ मटेरियल जो होते हैं, उसके अंदर उसका जो सोर्स होता है वो मेंशन होता है, यानी सप्लायर कौन है और मैन्युफैक्चरर कौन है, ये दोनों चीज़ें मेंशन होती है। सिर्फ एक का मेंशन होना लाजमी नहीं है, इसमें बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, दोनों का मेंशन होना बहुत ज़रूरी है कि सप्लायर कौन है और मैन्युफैक्चरर कौन है, खासकर जो अप्रूव हो जाता है आपकी प्रेमिसेस से या आपकी फैक्ट्री से। ठीक है, वो इसके अंदर लिस्टेड होते हैं। ये लिस्ट आपको इशू होती है क्वालिटी एश्योरेंस के से। अच्छा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? क्योंकि गाइडलाइन आपको ये कहती है कि कोई भी अनअप्रूव सोर्स आप डायरेक्ट कमर्शियल एरिया में नहीं लेके जाते, क्योंकि कंसाइनमेंट वेयर हाउस से आ जाती है समटाइम्स, क्योंकि जो वेयर हाउस या प्लानिंग के लोग वो ऑर्डर कर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से वो सर्च करते रहते हैं, अंदर की प्रैक्टिसेस होती हैं। लेकिन आप बाउंड करते हैं उन लोगों को कि आप पहले सोर्स अप्रूव करवाएंगे, फिर उसके बाद कमर्शियल में जाता है। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको रोक देती है कि कोई गलत प्रैक्टिस होने से। गाइडलाइन क्या है कि अनअप्रूव सोर्स आप कमर्शियल बेज में यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको रोकने के लिए ये जो वेंडर अप्रूवल की लिस्ट होती है, जो क्वालिटी एश्योरेंस के पास होती है या QC के पास होती है, ये आपको कंट्रोल करती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, कोई गलत एक्टिविटी होने से बच जाते हैं। क्योंकि कोई अनअप्रूव सोर्स आई और किसी एनालिस्ट ने उसकी सैम्पलिंग कर ली, इस लिस्ट से चेक नहीं किया, और वो रिलीज होकर प्रोडक्शन में चलेगी और मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो बहुत बड़ी डेविएशन काउंट होती है, बहुत बड़ा ब्लेंडर काउंट होगा ये। वो एनालिस्ट भी हाईलाइट हो जाएगा और डिपार्टमेंट भी हाईलाइट हो जाता है, और ये एक्ट ऑपरेशन जो है सारा आपको इंसिनरेट करना पड़ जाता है, क्योंकि अनअप्रूव सोर्स आपको अलाउ ही नहीं है। ये एज पर गाइडलाइन, एज पर GMP, एज पर CGMP नहीं है, ये गलत प्रैक्टिस होती है। तो इसलिए यही वो लिस्ट होती है जो आपको कंट्रोल करती है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग में सही लॉट जानी चाहिए, और सही लॉट कैसे जाएगी, जब आप इसे चेक करके उसको अप्रूव करेंगे। क्लियर? ये ज़्यादातर फोकस उन लोगों के लिए जो रॉ मटेरियल सेक्शन में काम करते हैं, उनके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जब भी वो रॉ मटेरियल की सैम्पलिंग करते हैं, तो पहले इस वेंडर अप्रूवल की लिस्ट को चेक करते उस रॉ मटेरियल के इसके अंदर, फिर जाके सैम्पलिंग करते, अदरवाइज नहीं। न्यू सोर्स के सैंपल इसके अंदर नहीं होते इस वेंडर अप्रूवल की लिस्ट के अंदर। आपकी सारी अप्रूव सोर्सेस
लिस्टेड होती है, कोई अनअप्रूव सोर्स नहीं होती। क्लियर, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वेंडर अप्रूवल लिस्ट क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो इस वीडियो को भी यहाँ क्लोज करते हैं, आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ, टेक्निकल डॉक्यूमेंट के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे और मैं इस तरह की नई वीडियोज़ आप तक लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।